प्रेसिडेंट है किंजल शाह, और जीएनए एक्सेल्स जो बहुत लीडिंग प्लेयर है ऑटो एंसरी का, सीवी रिलेटेड ऑटो एंसरी प्ले की तरह उसे बाजार देखता है। किंजल के अनुसार, किंजल ने एक रिपोर्ट निकाली है अपनी टीम के साथ, उनका यह कहना है कि इस सेक्टर में 7 से 9% की ग्रोथ हो सकती है आगे, लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर्स होंगे जो आउट परफॉर्म करेंगे इस ग्रोथ को। एक तो डायरेक्ट व्यू है, 2-4 बड़ी कमर्शियल व्हीकल कंपनीज हैं, आप उनको ले लें। अदरवाइज कई बार जो रिलेटिवली थोड़ी छोटी कंपनी होती हैं वो आउट परफॉर्म करती हैं, और उनमें से जीएनए एक्सेल्स इंडस्ट्री का व्यू हमारे साथ शेयर करेंगे। किंजल, पहले आप जल्दी से बताइए क्यों आपको लगता है 7 से 9% की ग्रोथ आएगी, और कुछ और फैक्टर्स इस ग्रोथ को जो एड कर रहे हैं इन इकोनॉमी में। हाँ, तो हमने बोला है कि सीवी इंडस्ट्री जो है, इंडियन सीवी इंडस्ट्री, दैट विल ग्रो बाय 7 to 10% इन FY24। सो ये जो ग्रोथ है वो 2 साल का हाई ग्रोथ बेस पे आ रही है। सो FY21 में भी द इंडस्ट्री का ग्रोथ हुआ था 25% प्लस। FY23 में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ग्रोथ रहेगा अराउंड 25 to 30%। तो 2 साल का हाई ग्रोथ के बेस पे ये आएगा 7 to 10% ग्रोथ। इसमें अभी देखें तो 3 सब सेगमेंट कर सकते हैं हम, जैसे एक है लाइट कमर्शियल व्हीकल्स, दूसरा है मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल्स, एंड तीसरा है बस सेगमेंट। तो लाइट कमर्शियल व्हीकल्स जो है उसमें हम बोल रहे हैं कि ग्रोथ थोड़ा सबड्यूड रहेगा एट 4 to 6% इन FY24। बट जो ग्रोथ है वो अगेन हाई बेस पे आ रहा है, बिकॉज जो ई कॉमर्स है, वहां की लास्ट माइल डिलीवरी है, वो ये डिमांड बहुत फ्यूल कर रही है। जो मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल्स है, वहां पे हम कह रहे हैं कि ग्रोथ आ सकता है अराउंड 8 to 10% इन FY24। ये जो है वो गवर्नमेंट के इंफ्रा पुश से बहुत ज्यादा फ्यूल होता है, बिकॉज गवर्नमेंट ने अभी यूनियन बजट में बोला है कि अराउंड 10 ट्रिलियन रुपीज का केपेक्स आउटले होएगा, विच विल फ्यूल दी कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग इंडस्ट्रीज। तो वो काफी ग्रोथ सपोर्ट करेगा। इन एडिशन जब हमने ये कोविड ईयर्स देखे हैं, 2 साल बहुत बड़ा स्लो डाउन हुआ था 21 एंड 20 में, तभी लोगों ने रिप्लेसमेंट नहीं किए थे व्हीकल्स के। तो एक रिप्लेसमेंट डिमांड भी पिकअप होएगी, जो फ्यूल करेगी ये डिमांड। एंड जो थर्ड फैक्टर है वो जो स्क्रैपेज पॉलिसी है, अप्रैल 2023 से जो लागू होने वाली है, वो स्क्रैपेज पॉलिसी भी बहुत ज्यादा डिमांड सपोर्ट करेगी। एंड तीसरा जो सब सेगमेंट है बस सेगमेंट, उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ कम हुई थी, डीग्रोथ हुआ था, बिकॉज ऑफिसेज बंद थे, स्कूल्स बंद थे। अब जब सब रीओपन हो गए हैं ऑफिसेज एंड स्कूल्स, तो ये डिमांड बहुत ज्यादा फ्यूल हो रहा है, तो बेस बहुत लो हो गया था बस सेगमेंट के लिए। तो इस साल हम बोल रहे हैं कि 120 to 130% बस सेगमेंट का ग्रोथ रहेगा, एंड FY24 में वो जाके हाई बेस पे 12 to 15% ग्रोथ रहेगा। तो ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ, इंफ्रा पुश जो गवर्नमेंट का है वो, रिप्लेसमेंट डिमांड एंड स्क्रैपेज पॉलिसी, ये फैक्टर्स है जो पूरा इंडस्ट्री डिमांड को फ्यूल करेगा। ऑलराइट किंजल, आपने काफी ब्रीफली हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए इस रिपोर्ट के। अब जीएनए एक्सेल्स के ईडी मिस्टर कुलविंद सेहरा भी हमारे साथ हैं, उनसे एक इंडस्ट्री व्यू भी समझ लेते हैं। मॉर्निंग मिस्टर कुलविंद, बहुत बहुत स्वागत है आपका IT नाउ स्वदेश पे। आपने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो किंजल ने हाईलाइट किए, क्या बड़े ट्रिगर्स रहेंगे, ग्रोथ ड्राइवर्स क्या होंगे इस पूरे स्पेस के लिए, आप इससे कितना रिलेट करते हैं? इंडस्ट्री व्यू हम आपसे जानना चाहेंगे अब। नमस्कार एंड थैंक यू मुझे इस शो पे लेने के लिए। जैसे कि मिस शाह ने कहा है कि जो उन्होंने प्रोस्पेक्ट काफी डिटेल में बताए हैं, सेगमेंट वाइज बताए हैं, तो आई वेरी मच एग्री कि मतलब जैसे वो कह रहे हैं वैसे ही पिक्चर है, एंड हिस्टोरिकली भी पिछले 2-3 साल में जो हुआ है वैसे ही हुआ है। एंड ये जो आगे स्क्रैपेज पॉलिसी जैसे अब गवर्नमेंट व्हीकल्स के लिए अनाउंस कर दिया है, तो उनकी रिप्लेसमेंट आएगी अब मार्केट में, एंड उसका एक बूस्ट मिलेगा इंडस्ट्री को। उसी के बाद वी आर एक्सपेक्टिंग कि कमर्शियल व्हीकल में भी आएगा इसका, इसी चीज का एप्लीकेशन, तो उसके साथ भी जो है अगेन बूस्ट आएगा। सो लॉन्ग टर्म पिक्चर जो है अभी इंडिया की अगले 2 सालों के लिए एटलीस्ट, वो हमें थोड़ी ठीक लग रही है कंपेयर टू लास्ट 2 years। तो इसमें क्या कि जब अब सीजन आ रहा है ऑफ हाईवे का, ट्रैक्टर्स का भी, एंड ऑफ हाईवे का जैसे कि एवरी ईयर साइक्लिकल सीजन होता है उसका,
तो इस साल अब साइकिल उसका शुरू होने वाला है एज एक्सपेक्टेड। सो अगर वैसे ही रहा तो इस साल भी वी एक्सपेक्ट कम से कम 5% या 10% ग्रोथ होनी चाहिए उसमें। एंड उसमें सीवी के अंदर जैसे कि मिस शाह ने कहा कि 7 to 10% के बीच में वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग उतना ही ग्रोथ होएगा, क्योंकि इंफ्रा को गवर्नमेंट बहुत एम्फोसाइज कर रही है एंड उन्होंने प्रूव भी किया पिछले सालों में कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स हो गए, ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स हो गए, उनको इम्प्लीमेंट किया। तो आगे भी इनके बड़े प्लान्स हैं। ऐसे ही चलते रहे तो देश भी तरक्की करेगा एंड उसके साथ हमारी इंडस्ट्री भी तरक्की करेगी। किंजल, एक चीज़ मेरे को आपसे और पता करनी है। आपने कहा 7 से 10% तक की ग्रोथ रहेगी, लेकिन क्या प्राइस ग्रोथ भी साथ साथ पैरेलल चलेगी क्या? अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कई बार प्राइस को बढ़ने नहीं देता, अगर इंटरनेशनली कॉस्टिंग मैनेज हो जाए तो। आपको लगता है कि प्राइस उस स्पीड से नहीं बढ़ेगा जिस स्पीड से ग्रोथ आएगी इस पूरे सेगमेंट में? जो हम ये 7 to 10% ग्रोथ बोल रहे हैं वो दैट इज द वॉल्यूम ग्रोथ वी आर सेइंग। बट हाँ, जब प्राइस की बात कर रहे हैं तो लास्ट ईयर बिकॉज कमोडिटी प्राइसेस वर वेरी हाई, तो ऑब्वियसली रियलाइजेशन काफी बढ़ गए थे। इस साल अभी कमोडिटी प्राइसेस कम होके स्टेबल हो चुके हैं, तो थोड़ा वहां पे रियलाइजेशन कैन बी लोअर। बट दो चीज है, वन इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं, तो फ्रॉम द फ्लीट ऑपरेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू वहां पे उनका टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप काफी बढ़ गया है। दूसरा अभी ये BS 6.2 नॉर्म्स जो आने वाले हैं अप्रैल 2023 से, वहां पे भी काफी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस रिक्वायर्ड है, तो उस चक्कर में वहां पे थोड़ा रियलाइजेशन इंक्रीज हो सकता है। तो ग्रोथ विल बी अ मिक्स ऑफ वॉल्यूम एंड प्राइस ग्रोथ, बट वॉल्यूम ग्रोथ विल बी मोर देन दी प्राइस ग्रोथ। ठीक है, ऑलराइट। कुलविन, आपसे एक लास्ट वर्ड, आप अपनी तैयारी कैसे कर रहे हैं? आपकी कंपनी FY24 की बात करूंगा, 23 तो 2-3 महीने में खत्म ही हो रहा है, 24 के लिए किस तरह की टॉप लाइन ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ की उम्मीद बना के चल रही है और एम लेके चल रही है? देखिए, FY23 की एक फिनोमिनल ग्रोथ फैक्टर था एंड ऑलमोस्ट मोर देन 30% हमने ग्रो कर रहे हैं इस साल एज एक्सपेक्टेड, जो अब ये क्वार्टर एंडिंग है। बट FY24 में इससे इतनी फिनोमिनल नहीं होगी एंड थोड़ी सी कम इससे लगाएंगे फैक्टर हम एंड उसमें। बट ये जो है कि मार्केट की सपोर्ट अच्छी है, हमारे जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स हैं उनका भी अच्छा एक्सपोजर है, उनका अच्छी स्टेबल जो आगे जो ऑर्डर बुक है इट इज स्टेबल सो फार, बोथ यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिका की। साउथ अमेरिका भी थोड़ा ऐड हुआ हमारे और एंड उसके अलावा वी आर एडिंग कैपेसिटी एंड उसके साथ ऑलरेडी काफी हमारी जो कैपेसिटी है अंडर इन्वेस्टमेंट भी है, सो वी आर एक्सपेंडिंग एज वेल। तो इसके वो बट उनका लीड टाइम थोड़ा ज्यादा होता है, लाइक 1 year एटलीस्ट इट टेक्स एंड हमारा प्लान चलता रहता है फॉर एक्सपेंशन। So we are expecting growth and in also diversifying a bit, like हमारे एक्सेल शाफ्ट का ही प्रोडक्ट है, उसके अलावा स्पिंडल्स में we are growing further in a separate way and further जो अपने लाइट व्हीकल्स हैं उसके अंदर भी हमारे पिछले टाइम लग गया था वैलिडेशन एंड टेस्टिंग में फॉर द व्हीकल्स एंड दैट हैज बीन थ्रू एंड दिस ईयर जो कमिंग फाइनेंशियल ईयर में है उसकी भी हम कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंट देखेंगे हमारे फाइनेंशियल पिक्चर में। सो फार द पिक्चर इज गुड जो नेक्स्ट ईयर की है। तो 30% तक की ग्रोथ तो आप इसी FY23 के लिए बता रहे हैं और आगे भी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट स्ट्रॉन्ग है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही आज समय देने के लिए और इस इंडस्ट्री रिपोर्ट पर किंजल आपने व्यूज शेयर किए, इंडस्ट्री रिएक्शन हमें मिस्टर कुलविन से मिला। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का है। चले